पहली बात तो जो है, मैं पहले पागल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और घर के जो बोलते थे मोड़ा पता नहीं आएगा कि नहीं, 3 साल आता नहीं था घर पे। बिल्कुल हारने का काम ही नहीं, जब हारे का सारा हमारे साथ है तो हारने का क्या काम है? क्या काम है, मन ही नहीं करता। नहीं करता, यहाँ आने के बाद दोबारा जाने का मन नहीं करता है वापिस यहाँ से। अभी मैं 25 तारीख को आया था यहाँ पे, मुझे 27 तारीख को खुशखबरी मिल गई थी, भाई तेरा केस क्लियर हो गया। कृपा लुटा रहे हैं बाबा। बाबा की बहुत कृपा बाबा की है कि जब मर्जी लेते चले जाते हैं। बात ये है कि बाबा के दरबार में आओ सच्चे दिल से मनोकामना पूरी करता है बाबा। सबकी सुनता है बाबा, सुनता है, बस हारे का सहारा है वो तो। क्या भाई, तो आप अपने बारे में शाम भक्तों को बताइए। मैं पहले पागल सा था, शाम मैं बाबा की कृपा से जहाँ पे आया हूँ, जब से सुधर चुका हूँ मैं, जब से हरदम ही आ रहा हूँ बाबा की कृपा में। तो मुझे 2022 से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे बाबा की नगरी। और अभी मैं बाबा के दर पे आया था, मैंने बोला था बाबा कभी पैदल आऊंगा। बाबा ने 3 महीने के अंदर अंदर मुझे पैदल बुला लिया था। MP से मैं पैदल आया था, 18 दिन का सफर था मेरा। और अभी मेरे केस था जमीन का, वो मेरी जमीन कट गई थी और वो केस भी उठा लिया मैंने। बाबा को कागज दिए थे नकल के, जो खेत की फसल का नकल देता है वो दिया था बाबा को। बाबा से बोला था बाबा केस क्लियर हो जाए। तो अभी मैं 25 तारीख को आया था यहाँ पे, मुझे 27 तारीख को खुशखबरी मिल गई थी, भाई तेरा केस क्लियर हो गया। और अब बाबा से बोला था मैंने, बाबा तेरी नगरी में रहना चाहता हूँ, मुझे कोई भी काम दे दे तू, तो नई नगरी में दे दे। और अब बाबा की नगरी में रहने लगा मैं, और खूब बढ़िया से रह रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ दूसरे के पास, और रोज बाबा के दर्शन कर रहा हूँ। और घर पे भी सब बढ़िया है, श्याम बाबा से ऐसी निवेदन है, सब आशीर्वाद बना है। बाबा की नगरी में ही बस गए हो आप तो। बाबा की नगरी में ही फंस गया हूँ। और कुछ लोग वही बोलते हैं तू बाबा की, श्याम बाबा की इतनी वीडियो क्यों बनाता, गाँव में बोलते हैं। मैंने भाई बाबा ने मेरी जिंदगी सुधारी, मैं तो बनाता हूँ, तुम लोग लाइक मत दो, कुछ भी मत करो। मैंने चैनल भी खोला है और 3 महीने के अंदर 300 सब्सक्राइबर हो गए उस पर। और वैसे किसी के 30 सब्सक्राइबर डरे हैं, साल भर की आईडी खुली है। और बाबा से भाई यही उम्मीद करना चाहता हूँ, ऐसे ही साथ निभाता रहे और बाबा की तरफ ऐसे ही नौकर बन के रहता रहूँ मैं। तो भैया जो आपका पैदल यात्रा का वो सफर था, हाँ, कैसा गया? मेरा सफर बहुत सुंदर गया। वो एक साथ में आए थे महाराज, और वो थोड़ी गलती कर गए थे। मैं मुझे मारने की धमकी भी दी उसने, केरला भाई तू ऐसे ऐसे बता रहा है सब लोगों को, उसकी गलती थी, वो मैं सबको बता रहा था भाई ऐसी ऐसी गलती थी इसकी। उसने मेरे बारे में गलत सलत बोला और श्याम बाबा के बारे में गलत सलत बोला। मैंने भाई बोला उससे ऐसी अपन निशान लेके जा रहे हैं, गलत सलत बात नहीं मत बता रहा हूँ। और मेरे पास फोटो भी है, मैं पैदल यात्रा आया था, 24 तारीख को निकला था, 10 तारीख को यहाँ गया था। तो मारने की धमकी क्यों दी आप? मारने की धमकी इसलिए दी, उसकी कुछ पर्सनल बात थी जो मैटर में थे, वो वास में ही ऐसी उसने गलत सलत बात करी थी। तो मैंने ऐसे, तुमने पूछी मुझसे क्या बात है, मैंने आपको बता दी ऐसी बात थी। फिर मेरे लिए 2-3 दिन पहले फोन आया उसका, कहने लगा भाई तू मुझे मिल। और 2-3 लोगों से की थी, उसको मेरे पास मिले, उसको पीटूंगा मैं। यानी कि सब श्याम बाबा पे छोड़ दिया। बाबा उसने गलती करी तो मैं क्या भुगूं, सब श्याम बाबा देखेगा उसके लिए। तो फिर बाबा ने क्या किया? बाबा ने कुछ नहीं करा, उसको दंड भी मिला, उसका चार्ज रह गया था 18, जहाँ से रिंगस पे, और रिंगस से थोड़े आगे थे हम, मोबाइल चार्ज रह गया तो पैदल गया, पैदल ही आया। और उसको 10 किलोमीटर पड़ गया था, पैदल गया। और उसने इतनी सफर करी, मैं बाबा का निशान लेता था और वो बात करता रहता था। मैंने बोला भाई बात नहीं करना है, अपने लिए बाबा का निशान लेके जाना है। बात तो अपन फ्री टाइम में भी कर सकते हैं, अपन बाबा का निशान लेके जा रहे हैं। अगर निशान यात्रा करनी है तो एकदम बढ़िया तरीके से निशान यात्रा। हाँ, मैंने अकेला आ रहा था मैं तो, उसके साथ में मैं खामखेरा बालाजी गया था जो 12 में है, वहाँ पे पैदल यात्रा गया था उसके साथ में। वो बोलने लगा भाई तेरा खर्चा है मेरे पास, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। मैंने कहा भाई चल दो, इस वजह से। और भाई इनके अलावा क्या क्या चमत्कार देखे बाबा श्याम के आप? बाबा श्याम के चमत्कार मैंने देखे हैं। मैंने पहली वक्त आया था, मेरे पैसे खत्म हो गए थे, रिंगस पे 60 रुपए बचे थे मेरे पास। और जयपुर पहुंच गया था, जयपुर एक भैया ने 100 रुपए दिए थे मेरे लिए। फर्स्ट टाइम मेरा वही था परीक्षा श्याम बाबा की। और किराया खत्म हो गया था आपके पास आने के खत्म हो गया था, एक भैया ने 100 रुपए दिए थे मुझे जयपुर में। फर्स्ट टाइम आया था मैं बाबा की नगरी उस टाइम पे। तो आपने मांगे थे या अपने आप? नहीं, मैं जहाँ से जा रहा था पैदल, भैया से रास्ता पूछा था मैंने, बेजी चौराहा कौन सी जगह है, 2 बेजी चौराहा बताया मैंने, भाई ईंटों का ठेला लगता है वहाँ पे। पहली बार गया था जयपुर शहर में, पहली बार आया था मैं। भैया ने आपकी 100 रुपए की मदद की थी? 100 रुपए दिए और मैं वहाँ पे देने गया, वो वहीं पे ठेला लगाता था, कभी भी नहीं मिला। फिर मैंने बाबा को चढ़ाए 100 रुपए, और बाबा से यही उम्मीद है, बस बाबा को दिल में बसा लिया। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हाँ, और दिल में बसा लिया, बाबा के दिल पे नाम लिखवा लिया मैंने।
तो बाबा से बस यही कहना चाहता हूँ, अभी एक केस और है मेरा, वो मैं सोच रहा हूँ 2 साल बाद उठाऊंगा मैं, बस बाबा वो केस भी क्लियर करेगा और बस इसी नगरी में रखता रहे मुझे तो बस। इस बार एक और केस खत्म करने के लिए आए हो बाबा की नगरी? नहीं, अब तो वो केस मैं इसलिए उठाऊंगा, मेरा कुछ लागत वगैरह आ जाएगी, वो फसल निकाल के वो पैसे वगैरह आ जाएंगे, फिर उठाऊंगा उस केस के लिए। तो बस मुझे तो खुशखबरी जो है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, और बाबा ने मुझे राह बताई और मुझे कागजों में इतना जानकारी पड़ गई, ये कागज वहाँ लगते हैं, वो लगते हैं, और केस क्लियर हो गया सब। देखा जाए तो चारों तरफ से आपके पास तो चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। हाँ, चमत्कार हो रहे हैं। और मेरे पहली बात तो जो है, मैं पहले पागल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और घर के जो बोलते थे मोड़ा पता नहीं आएगा कि नहीं, 3 साल आता नहीं था घर पे, और जब से इतना छोटे से गया हूँ मैं, मेरे पिताजी शांत हो गए थे छोटे में ही, पूरा जीरो से हीरो बनाया है बाबा ने। हीरो से बना दिया बाबा ने। और अब बस भक्तों से यही कहना चाहता हूँ, तुम कभी आओ घाटू नगरी, और ये हमारे दरअसल है। श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आप अपने बारे में श्याम भक्तों को बताइए। हाँ, मैं हरियाणा हिसार से हूँ और हफ्ते में एक बार जरूर आता हूँ शाम के दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने जरूर आता है मंदिर में। आप निशान यात्रा लेके आए हैं रिंगत से, तो कैसा लगता है यहाँ पर आकर? अरे क्या बात है, आने के बाद जाने का मन नहीं करता है, तो कैसा लगता है, बात करता मन है, ही नहीं करता। नहीं करता, यहाँ आने के बाद दोबारा जाने का मन नहीं करता है वापिस यहाँ से। ऐसी क्या खासियत है इस पता नहीं दरबार में? बाबा के दरबार में क्या खासियत है, नहीं पता। जब आते हैं ना, ये सोचिए, जब वहाँ होते तो पता नहीं, जब यहाँ आते हैं ना तो वहाँ की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है, यहीं के हो जाते हैं, दुख भूल जाते हैं यहाँ पर आकर। सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ पर आके, इतनी खुशी मिलती है बाबा के दरबार में। तो ये रिश्ता था आपका बाबा के साथ, तो कैसा रहा? अरे बस पूछो मत, इसके बारे में हम अपने मुख से बयान ही नहीं कर सकते, औकात ही नहीं है। औकात ही नहीं है। तो ये आप निशान रिंग से लेकर आ रहे हो? ये रिंग से हमारे साथ लड़के हैं, मेरे स्टूडेंट है 9, वो सभी रिंग से निशान लेके आए हैं। आप टीचिंग करते हो? हाँ। तो उनको शिक्षा के अलावा और क्या क्या शिक्षा देते हो? शिक्षा के अलावा देखिए, धर्म के बारे में या इस चीज के बारे में ज्ञान देना जरूरी होता है। हम जाते रहते हैं, जैसे खाटू आते हैं, सालासर जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, हम सभी जगह घूमते रहते हैं। भक्ति के साथ भी जोड़ रखे हो अपने बिल्कुल विद्यार्थियों? बिल्कुल, सब कुछ। मेरा तो परिवार ही है, विद्यार्थी है सारे, चारों ओर से पूर्ति हो रही है। हाँ, सब पूर्ति पूर्ति हो रही है। तो फिर तो भाई बाबा श्याम का चमत्कार, दादर से वो सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है इस सब कुछ दरबार में। मिलता है, सब कुछ मिलता है और दरबार में। बहुत से भक्त है भैया जिनको नहीं मिल रहा है। भाई देखो, ये उनकी श्रद्धा होती है, जो सच्ची श्रद्धा से आएगा ना उसको जरूर मिलेगा। पर जो सच्ची श्रद्धा लेकर आ रहे हैं उसको तो बहुत टाइम लग रहा है। मुझे तो नहीं लगा, नहीं लगा? नहीं लगा। मैंने तो बाबा के दरबार में पिछली 23 तारीख को मांगा था, आज कितनी होगी? बता दो भाई। 19 आ जाए। 1 महीना नहीं हुआ ना, अब बाबा के दरबार में अपनी इच्छा पूरी हो। इतनी जल्दी स्वीकार कर ये दिया बाबा ने। देख लीजिए। तो आप जो हारे हुए भक्त हैं उनको भी बता दीजिए कि बाबा आपकी अर्जी जरूर स्वीकार करेंगे। सच्ची श्रद्धा से आइए, और जो सच्ची श्रद्धा से आएगा ना उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये दावा करते हो? हाँ, बिल्कुल दावा करते हैं। तो श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो कहूँ जितने भी श्याम भक्त है, ज्यादा से ज्यादा बाबा के दरबार। जय श्री श्याम अंकल जी। श्याम। तो आप अपने बारे में श्याम भक्तों को बताइए। मैं श्याम भक्तों को ये कहना चाहता हूँ, श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए कोई भी हो, सब जन सच्चे मन से आए। तो आप किस प्रकार का मन लेकर आते हो, क्या भाव लेकर आते हो बाबा श्याम के प्रति? बाबा से तो मेरी इतनी कृपा है कि मेरा मन करता है कि मैं यहीं पे श्याम बाबा के घर के पास आज खड़ी रहूंगा, बस। कृपा लुटा रहे हैं बाबा। बाबा की बहुत इतनी कृपा बाबा की है कि जब मर्जी लेते चले जाते हैं। तो कोई चमत्कार भी देखा होगा फिर बाबा ने? चमत्कारी तो है बाबा, चमत्कार ही है सारे और के ये सब सारे। चमत्कार है बाबा। तो एक चमत्कार श्याम भक्तों को बता दीजिए। श्याम भक्तों का चमत्कार है, यही सब बाबा की कृपा है, और कुछ कृपा है बाबा श्याम की। जो चाहता है श्याम दत्ता है, करने वालों पर वाला श्याम बाबा। तो जो श्याम भक्त हारे हुए हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे? वो मन से जाए श्याम बाबा के, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सबकी सुनेंगे बाबा श्याम। सब की सुनिए। और क्या कहना चाहोगे आप? बस जय श्री श्याम, सब भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। राधे राधे। रोहित, आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? क्या? आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो तो ये 2 साल का रिश्ता कैसा गया बाबा? बहुत जाने की इच्छा नहीं होती यहाँ से हमको, इच्छा ही नहीं होती। इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? बाबा से इतनी लगन लग गई है। लगन बाबा के, हाँ।
बाबा हमेशा बाबा बिल्कुल हो चुके बाबा हमेशा हमें जिता के भेजते हार के नहीं भेजता। बोलो हरे के सहारे की जय, बोल तीन बाणधारी की जय। तो भैया आप कभी भी आते हो आप जीता कर ही भेजते हैं। बिल्कुल हारने का काम ही नहीं, जब हारे का सहारा हमारे साथ है तो हारने का क्या काम है। अब क्या काम है तो आप ऐसी क्या उपाय लगाते हो और लगाने का जिससे बाबा को जल्दी से सुन लेते हैं। बस बाबा से नजरें मिल जाए तो सब अर्जी लग जाए, बस नजरें मिलनी चाहिए बाबा से, दिल से दिल बस। मतलब हारे हुए भक्त है, आप उनको क्या कहना चाहोगे। बस ये है कि बाबा के दरबार में आओ सच्चे दिल से मनोकामना पूरी करता है बाबा, सबकी सुनता है बाबा, सुनता है। बस हारे का सहारा है वो तो, सबको जिता के पहुंचाता है वो तो। श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे, श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे। बस जय श्री श्याम।